रायपुर छत्तीसगढ़ पवनदीप राजन का ज़बरदस्त स्वागत। वो कुछ पिक्स अभी कुछ लोगों ने अपलोड किए हैं। हालांकि ये बहुत थोड़े से पहले के पोस्ट पिक्स थे, लेकिन कल 2-3 दिन से ये पोस्ट पिक्स एक्चुअली कल से थोड़े से ट्रेंडिंग में है, उसके बारे में भी बात करते हैं। और पवनदीप राजन का एक पोस्टर आया है भूमि को लेकर, जो सलीम सुलेमान ने पोस्ट किया है। ये जो भूमि है ना, इसको लेके ही अभी कुछ पवनदीप राजन के जो नए हेटर्स पैदा हुए हैं, उनका ये कहना था कि पवनदीप राजन एट प्रेजेंट भूमि में इस साल शूट नहीं करते हैं। जी हाँ, अब ये बात अलग है कि 2 साल पहले या 2-3 साल पहले की बात है, पवनदीप राजन भूमि में थे, पर फिर भी वो फेस्टिवल और शो में और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लोगों की जली भी, जब मैंने कल वो पीहू का नाम लिया एक वीडियो में। पीहू अरुणिता के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन पीहू के मैंने बोला ना, कुछ फैंस ऐसे पैदा हुए हैं कि जिनको मिर्ची लग जाती है पीहू का नाम लिया तो। रियलिटी ये है कि ये औरत का नाम लेने का कोई शौक़ है नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत गॉर्जियस है दिखने में कि भाई अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ। बात सिर्फ ये है कि वो आंटी जो है वो दूसरों के जो सक्सेस पे जलती है, बात वही है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ ना करे, कुछ ट्वीट्स ना करे, कुछ क्या ट्वीट से भी ज़्यादा वो इंस्टा स्टोरी डालती है, वो ना करे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरों को टॉन्ट मारने वाली इंस्टा स्टोरीज़ अगर वो डालेगी, और अगर आंटी को हम काउंटर भी ना करें, तो किस बात के फ़ैन हैं हम। यस, आई एम द फैन ऑफ अरुदीप, पर मुझे पता है कि ये आंटी जो है, ये अरुणिता को भी आगे चल के धोखा देने ही वाली है। तो जो लड़की सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए अगर दूसरों को बदनाम ही कर रही है, तो उसको काउंटर भी ना करे, ये तो गलत है ना। मैं तो करता रहूँगा काउंटर भाई, रोज़ वीडियो बनाऊँगा उस आंटी पे मैं, अगर वक्त आए तो। हालांकि ज़रूरी था, कुछ लोग पैदा हुए उसके फैंस इसलिए बनाया, वरना कोई शौक़ नहीं आंटी को फेमस करने का। दूसरी बात यह है कि जब पवनदीप राजन इतनी बड़ी इंजरी से, एंड बाय द वे वो जो पोस्टर है पवनदीप राजन का वो लेटेस्ट है, हाँ आपको बता दूँ, जो भूमि के लिए उसने दिया है। हाँ, तो मेन पॉइंट ये था कि जब आपका जो सुपरस्टार है, जो किंग पवनदीप है, उसको अगर कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ अच्छा उसका अगर हो रहा है, और अगर फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई यहाँ पे, जैसे कि ये कभी कभी स्टोरीज डालती रहती है धोखेबाजों के साथ, अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो एक्सीडेंट के 10 दिन बाद याद होगा आपको कि कोई स्टोरी इसने डाली थी, 20 मिनट में डिलीट कर दी थी। वो मैंने जाके देख लेना, 2-3 महीने का एक वीडियो है, मैंने उसका स्टोरी भी स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि उसने क्या कहा था। जैसी करनी वैसी भरनी टाइप का कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं, बहुत कुछ बड़ा एक लिखा था, जिससे पता चलेगा कि इतनी नफ़रत है इसके मन में। और तुम लोग बोलते हो कि उसको काउंटर भी ना किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है भाई, काउंटर ना किया जाए ऐसी लड़की को, ऐसे आंटी को। देखो, नुकसान तो औरू भी कर रही है अपना इसके साथ रह के, पर चलो हमें उसका कुछ नहीं है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आंटी ने सुधरना चाहिए। क्या है कि कुछ होने नहीं वाला है उससे, ना ही तुम्हारे एफर्ट से पवनदीप बदनाम हो रहा है। अब यहाँ पे एक नया एंगल चल रहा है भाई, कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पवनदीप राजन ने जो नया सॉन्ग गाया है, क्या उसकी खुद की लव स्टोरी को लेकर उसने डेडिकेट करके लाया है। देखो दोस्तों, ऐसी कोई रिपोर्ट तो है नहीं कि उसने वो बेस्ड ऑन हीज़ लाइफ वाला स्टोरी है, वो थोड़ा सा सिमिलर लगता है। और वो अगर हिंदी में होता सॉन्ग तो अलग बात है, ज़्यादा व्यूज़ आते, पर इसमें भी उसके ज़बरदस्त रिकॉर्ड व्यूज़ आए हैं। तो ये जो एक इसके फ़ैन क्लब्स का चलता है ना, इसके हेटर फ़ैन क्लब्स का, नहीं आए व्यूज़, ये आया वो आया, भाई बाकी जो लोग हैं ना आप लोगों के, उनसे तो काफ़ी बेटर व्यूज़ आए हैं। और दूसरी बात तो ये है कि पवनदीप राजन अब अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ सॉन्ग्स को प्रमोट करते ही रहने वाला है। तो कितनी बार आप लोग उसके अगेंस्ट जाके अपनी ही मजाक बनाने वाले हो खुद का ही, क्योंकि भाई बंदा तो रुकने नहीं वाला है, कतई नहीं रुकेगा वो आदमी, वो चलते रहेगा। पॉइंट सिर्फ इतना सही है कि सुधरने की ज़रूरत आप लोगों को है, जो हेटर्स है उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं। बाकी मेन ये बात है कि भूमि का पोस्टर काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड ओवरऑल भी अगर बात करें कॉन्सर्ट्स की, तो उनके अभी कॉन्सर्ट जो है सितंबर में आने वाला है, उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है।
आप देख सकते हो जहाँ जहाँ उसके कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, जहाँ जहाँ उसको बुलाया जाता है, उसका स्वागत सत्कार समारंभ किया जाता है इतनी अच्छी तरीके से, अगर उसको रिस्पेक्ट मिलता है। आई डोंट थिंक कि कोई यूट्यूबर जो इसके अगेंस्ट है, जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत से यूट्यूबर्स पवन के अगेंस्ट है, उनसे मुझे नहीं लगता है उसके स्टारडम पे कोई असर होने वाला है। तुम रोज़ बदनाम करो, कुछ नहीं होगा। वैसे पीहू आंटी ने भी कितने साल से, 1.5 साल से वो उसका टारगेट ही है, बदनाम करने की कोशिश कर तो रही है, हो नहीं पा रहा है भाई बंदे को। उसके अकॉर्डिंग तो उसका एक भी व्यू नहीं आना चाहिए, फिर भी उसके फैंस उसके साथ खड़े हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई बंदा अगर आपकी तरफ उंगली तक नहीं उठा रहा है तो आपका कोई भी सवाल नहीं बनता है ना कि किसी को आप टारगेट करो। हालांकि बीच में पवनदीप राजन की फैमिली ने एक चीज़ कही ज़रूर थी कि फैंस ने अफवाहों पे बिलीव रखना नहीं चाहिए। उन्होंने रिलेशनशिप को लेके एक बात कही थी, क्योंकि भाई इसको इनडायरेक्टली रिलेशनशिप को लेके भी आंटी ने कुछ टॉन्ट मारा था, तो उसको लेके तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया था फैमिली ने कि देर आर मेनी रूमर्स रिगार्डिंग पवनदीप बट ही इज़ सिंगल, एंड उसको लेके बेवजह के कम से कम रिलेशनशिप वाली कंट्रोवर्सी ना कीजिए। उन्होंने ओपनली स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में ये चीज़ कही थी, ऑलमोस्ट आप कह सकते कि गुस्से में कही थी। बट फिर भी ये लोग जो है, मैंने पहले भी बोला ना, पीहू आंटी जैसे लोग कभी भी सुधर नहीं सकते जब तक उन पे कोई केस वेस नहीं होता है। पर क्या है कि वो फैमिली है सीधी सादी, राजन फैमिली। उनकी धमकियाँ, या धमकी तो नहीं कहूँगा मैं, उनका जो भी है वो सिर्फ सच बोलूँ तो राजन फैमिली उस टाइप की नहीं है। ये पीहू को भी पता है कि उसको कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो आज़ादी दिखाती है, आज़ादी के लिए चलता है। रही बात अरुणिता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अरुदीप का फ़ैन हूँ मैं, दोनों का फ़ैन हूँ। बट जो नुकसान हो रहा है, जो लोगों को लगता है कि पवनदीप का हो रहा है, भाई आप सबसे बड़े गलत हो, गलत फहमी में हो। सबसे बड़ा नुकसान अगर यहाँ पे किसी का हो रहा है तो वो अरुणिता का हो रहा है। आपको आज नहीं समझ में आएगा ये पीहू अरुणिता के लिए भी कितनी ही सही निकली आज तक। ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर हम ये मान भी लें कि पीहू पवनदीप को एक तरीके से निकाल दिया आरू के लाइफ से, लेकिन क्या आरू को उसने कितने ही फ़ायदे दिए? क्या आप ये चाहते हो कि एज अ मैनेजर आपको क्या लगता है वो जो फॉरेन कॉन्सर्ट मिली वो क्या आरू ने दिया? तो वो क्या पीहू ने दी क्या उसको? मैं आरू अपने टैलेंट पे, और मेरा ये कहना है जो मैनेजर होती है, जो नौकरानी होती है, स्पेशली मैनेजर, उनका तो काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सर्ट दिलवाना। ये तो दिलवाना नहीं, छुड़वाना चाहते, ये देख रहे हो आप। तो वो तो मैं पहले भी बोलते आया हूँ, उस बात पे बात करके फ़ायदा है नहीं। बट कभी कभी बात करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब हेटर लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो ऐसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। मजबूरी है भाई, प्रॉब्लम वही है कि मजबूरी में बनाना पड़ता है। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर। इफ़ यू लव पवनदीप राजन एंड अरुणिता, शेयर दिस वीडियो, टेक केयर दोस्तों। एंड पीहू के जो फैन बने पड़े, तुम बिंदास कमेंट करो, तुम्हारी बड़ी पेलाई करूँगा मैं, धुलाई करूँगा। रोज़ आया करो, रोज़ पेलूँगा उसको। तुम्हारी वजह से तो मुझे अब पीहू फेमस भी हो जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन उसको बड़ा पेलूँगा भाई। तुम लोगों ने जो खुन्नस दिलाई है ना मुझे कल के वीडियोस में, तो अब तो भाई तुम तैयार रहो, मैं भी तैयार हूँ, बहुत रगड़ेंगे भाई। और बाकी अरुदीप के वीडियोस आते रहेंगे। टेक केयर गाइस। ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया तो भाई हाँ, मैं भी पर्सनली हो गया। अब थोड़ा सा एक वीडियो तो ऐसा सही लो कि रोज़ पीहू रोस्टिंग वाला एक वीडियो तो आने ही वाला है। ये तो बहुत सौम्य वर्ड यूज़ किए हैं, ये तो शुरुआत है, ये तो पहला ओवर था। दूसरे ओवर से असली क्रिकेट शुरू हो जाएगा फिर।